बेंजामिन और फ्रांसिस दोनों जुड़वा भाई थे, इसलिए दोनों भाई पढ़ाई करने के लिए ट्विंसबर्ग नाम के स्कूल में जाते थे। दोनों भाई स्कूल के बच्चों को देखकर बहुत खुश रहते थे और कुछ ही दिनों में स्कूल में पढ़ाई में सबसे आगे निकल जाते हैं। हर परीक्षा में दोनों भाई ही पहला स्थान लाते थे, इसलिए स्कूल के सभी टीचर दोनों को अपना पसंदीदा बच्चा मानते थे और बाकी बच्चों से भी कहते थे कि वे बेंजामिन और फ्रांसिस की तरह बनने की कोशिश करें। लेकिन बाकी सभी बच्चे उनकी तरह बनने की बजाय दोनों भाइयों से जलने लगे थे। धीरे धीरे हर प्रतियोगिता में भी दोनों भाइयों की ही सबसे ज्यादा तारीफ होने लगी। इसी बीच एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें बेंजामिन और फ्रांसिस सबसे अच्छी एक्टिंग करते हैं। उनके शानदार प्रदर्शन पर सभी टीचर उनकी खूब तारीफ करते हैं। वहाँ बैठे सभी माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं कि उन्हें बेंजामिन और फ्रांसिस से सीखना चाहिए। यह सुनकर बाकी बच्चे और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अगले ही दिन फ्रांसिस स्कूल में रोने लगता है। तभी उसका भाई बेंजामिन उसके पास आता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? फ्रांसिस कहता है, सारे बच्चे मुझे पागल कहकर चिढ़ा रहे हैं। यह सुनकर बेंजामिन गुस्से में आकर उन सभी बच्चों की पिटाई कर देता है। इस वजह से स्कूल के टीचर्स बेंजामिन को ही दोषी ठहराते हैं और उसे सजा दे देते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में शतरंज चेस का टूर्नामेंट होने वाला था। स्कूल के टीचर बेंजामिन को अपने साथ शतरंज खेलने के लिए बुलाते हैं। बेंजामिन खेलता है लेकिन बार बार हार जाता है, इसलिए टीचर उसे खेलने से मना कर देते हैं और अपने कमरे में वापस भेज देते हैं। लेकिन बेंजामिन एक और मौका मांगता है। टीचर उसे एक आखिरी मौका दे देते हैं। इस बार बेंजामिन अपनी चतुराई से खेलता है और बड़ी आसानी से टीचर को हरा देता है। टीचर हैरान होकर पूछते हैं, तुम मुझसे शतरंज इतनी अच्छी तरह खेल सकते हो, फिर भी पहले जानबूझकर हार क्यों रहे थे? तब बेंजामिन मुस्कुराकर कहता है, इस दुनिया में हमारे दोनों भाइयों के अलावा कोई अपना नहीं है। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह माना है, इसीलिए मैं आपको जानबूझकर हराना नहीं चाहता था, क्योंकि माँ को कभी हराया नहीं जाता। नेक्स्ट यह बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। उसी समय अचानक स्कूल की बिजली चली जाती है। ये देखते ही बेंजामिन बहुत तेज दौड़ता हुआ अपने भाई फ्रांसिस के पास जाता है। फिर एक मोमबत्ती जलाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, डर मत मेरे भाई, मैं यहीं हूँ। दरअसल फ्रांसिस को बचपन से ही एक बीमारी थी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए बेंजामिन हर रोज उसका ध्यान रखता था और अंधेरे में उसे अकेला नहीं छोड़ता था। कुछ दिनों बाद बेंजामिन को एक चेस टूर्नामेंट के लिए बाहर जाना होता है। जाने से पहले वह टीचर से कहता है, जब तक मैं टूर्नामेंट से वापस नहीं आता, कृपया आप मेरे भाई फ्रांसिस का ख्याल रखिए। टीचर हाँ कहती, लेकिन यह कहते हुए बेंजामिन मायूस होकर बाहर चला जाता है। इधर बेंजामिन के जाते ही स्कूल के सारे बच्चे फ्रांसिस को चिढ़ाने लगते हैं। वे रोज स्कूल की ब्लैक बोर्ड पर उसकी तस्वीर बना देते हैं और उसे मेंटल कहकर चिढ़ाते हैं। इन बातों से फ्रांसिस बहुत दुखी रहने लगता है और हर रोज अकेले रोने लगता है। फ्रांसिस का भाई बेंजामिन विदेश से ट्रॉफी जीतकर लौट आता है, लेकिन फ्रांसिस अपने साथ हुए सारे अपमान को बिना बताए चुपचाप सहता रहता है। एक दिन दो अध्यापक आपस में बात कर रहे थे कि फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत डर लगता है। तभी स्कूल का एक लड़का ये बात सुन लेता है और उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाता है। एक दिन वह लड़का क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और बाकी बच्चे मिलकर कमरे की लाइटें बंद कर देते हैं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे की वजह से फ्रांसिस पूरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। स्कूल के बच्चे उसकी चीखों पर हंसते हैं और मजे लेते हैं। तभी दूसरी क्लास में बैठा बेंजामिन को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। वह दौड़ता हुआ अपने भाई की क्लास के पास आता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बेंजामिन रोते हुए बार बार विनती करता है, मेरे भाई को अंधेरे से बहुत डर लगता है, कृपया उसे बाहर आने दो। लेकिन अंदर मौजूद बच्चों को यह नहीं पता था कि फ्रांसिस की बीमारी की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। फ्रांसिस डर और सदमे में चीखते चीखते दम तोड़ देता है। सही ये होता है, सभी बच्चे डर के मारे सारी लाइट ऑन कर देते हैं। फ्रांसिस का भाई बेंजामिन रोते हुए उसके पास आता है और समझ जाता है कि उसका भाई उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया है। ये खबर जब टीचर को मिलती है तो वह तुरंत फ्रांसिस को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर बेंजामिन फूट फूट कर रो पड़ता है। इसके बाद फ्रांसिस का अंतिम संस्कार किया जाता है। तब भी बेंजामिन बार बार अपने भाई की पुरानी यादों को सोचकर रोने लगता है। सभी लोगों के चले जाने के बाद बेंजामिन अपने भाई की समाधि के पास बैठा रहता है और दिन रात रोता रहता है। कुछ दिनों बाद चर्च के प्रेसिडेंट आते हैं और बेंजामिन को घर वापस ले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद भी बेंजामिन अपने भाई फ्रांसिस की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोता रहता है। अब अंत में बेंजामिन यह ठान लेता है कि वह अपने भाई के साथ हुए अन्याय का पूरा बदला लेकर रहेगा। गुस्से में सभी बच्चों को देखकर बेंजामिन स्कूल से कहीं दूर चला जाता है, जहाँ से फिर उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर कुछ वर्षों बाद हम देखते हैं कि बेंजामिन एक पुलिस ऑफिसर बनकर लौटता है और जिन्होंने उसके भाई के साथ बुरा किया था वह उन्हें एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारता है। लेकिन बेंजामिन जब भी किसी को मारता तो वह कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ता। इसलिए पुलिस ऑफिसर बनकर वह खुद ही इन सारे अपराधों की जांच करता और बहुत ही चालाकी से अपना एक एक बदला पूरा करता चला जाता। लेकिन एक दिन अचानक बेंजामिन अपनी ही सीनियर ऑफिसर के हाथों पकड़ लिया जाता है और तब वह अपने सारे सच को सामने रख देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।